हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अनदर वीडियो। एंड यार, आज की वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शंस 2024 जो इंडिया में कंडक्ट हो रहे हैं। वैसे तो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया कि हम किस पार्टी को वोट करें या कौन सी पार्टी आगे चल के एक अच्छी गवर्नमेंट का रूप लेगी और इंडिया को एक अच्छी वेलफेयर ग्रोथ में पहुंचाएगी। सो लेट्स डिस्कस इन दिस वीडियो। तो इंडिया में बेसिकली दो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, जो कि है बीजेपी एंड कांग्रेस। लेकिन अभी तक भी हमें ये भी डिक्लेरिफाई नहीं किया गया कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया एंड पूरे यूट्यूब या थ्रू आउट आपको इंस्टाग्राम पे भी ये दिखाया जाएगा कि इंडिया में डिक्टेटरशिप आ गई है और डिक्टेटरशिप की वजह से बीजेपी गवर्नमेंट को बाहर करो इंडिया से और कोई सी भी पार्टी यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगी, जबकि ऐसा नहीं है। तो डिस्कस कर लेते हैं ये अंधभक्त लॉजिक है क्या। तो इलेक्शन के नाम पे लोगों को खाली इतना बताया जा रहा है कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप है और इसको बचाने के लिए बीजेपी को किसी न किसी तरीके से हमें हटाना पड़ेगा, जबकि ये पूरा ट्रुथ नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये लगता है कि डेवलपमेंट तो हुआ ही नहीं है इंडिया में, इंडिया डिक्टेटरशिप बन गया है। और जो बात ये यूट्यूबर्स करते हैं वो बात को आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत से जितने भी न्यूज़पेपर छपते हैं, ये द प्रिंट का न्यूज़पेपर जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसमें भी यहाँ पर डिक्लेरिफाई मतलब अच्छे तरह से लिख राइटर ने कि जो बताते हैं जिस टाइप का डिक्टेटरशिप बन चुका है इंडिया में, जिस टाइप के डिक्टेटर मोदी जी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आपके इलेक्शंस प्लस आपकी आर्मी या जितने भी मैनिफेस्टोज वगैरह आपने छपवाए हैं उनमें भी हो जाता। तो डिक्टेटरशिप नहीं है। लेकिन आप जो वोट कर रहे हो वो आप ये सोच के कर रहे हो कि डिक्टेटरशिप आ जाएगी, ओ माय गॉड, इसको तोड़ना पड़ेगा, हमें डेमोक्रेसी को बचाना पड़ेगा, तो हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे। उस टॉपिक को समझो आप। दूसरी पार्टी को वोट क्यों करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं बात बताता हूँ आपको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में आपको वोट किसको करना है। सो लेट्स डिस्कस। तो अगर आप बीजेपी को वोट करते हो तो आप अंधभक्त हो, या आप बीजेपी के सपोर्टर तो भी आप अंधभक्त हो। अब ये अंधभक्त तो आपको अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और कुछ लगते भी हैं, हाँ नहीं सही में अंधभक्त कैसी कैसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर आप वहीं समझोगे रूरल एरियाज़ में, तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रखा है उधर। उधर इतना ज़्यादा अच्छा काम हो रखा है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, कि रूरल एरियाज़ के बहुत से ज़्यादा 90% से ज़्यादा वोट बीजेपी को जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रोग्राम्स ही इन्होंने ऐसे चला रखे हैं। लेकिन लोगों को समझ ही नहीं आता। अभी रिसेंटली एक मैंने रील देखी जिसमें उसमें बता रखा था कि बीजेपी ने 14 करोड़ शौचालय जो है बनवाए, टॉयलेट्स बनवाए हैं रूरल एरियाज़ में, क्योंकि हाँ वहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी भी लोग अभी भी गाँव में जाते हैं, जो कि अनसेफ है, मतलब सेफ नहीं है, बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है। तो टॉयलेट होना तो ज़रूरी है। लेकिन एक बंदे ने कमेंट करा कि 14 करोड़ जो टॉयलेट्स बनवा रखे हैं उन्हें हम डेवलपमेंट समझ लेते हैं। अब ये बात को थोड़ा ढंग से समझना आप। वो कहता है कि 14 करोड़ टॉयलेट की डेवलपमेंट थोड़ी है। लेकिन अगर आप बात समझो कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हो, आपकी भी शादी हुई है और आपकी वाइफ अभी भी खेत में जा रही है सुबह-सुबह, आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा वैसा ही केस होगा कि यार क्या है, मेरे को टॉयलेट तो होना चाहिए था हमारे यहाँ पे। मान लो आप बहुत गरीब हो, तो वो आपके लिए किसी डेवलपमेंट गोल से कम नहीं होएगा। अब आप समझोगे नहीं, अब आप समझोगे ये डेवलपमेंट कैसे हुआ ना। एक बार डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है उसको क्रॉस एग्जामिन कर लो। एक बार यहाँ पे देख लो डेवलपमेंट की जो मीनिंग है। वैसे तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन एक लाइन यहाँ पे पढ़ना जो कि है डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर। अब इसका मतलब समझो। डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी फॉर अदर का मतलब यही है कि अगर आप डेवलपमेंट देख रहे हो, मान लो मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि मेरे यहाँ पे मान लो डैम बना दो। मेरे यहाँ, मैं नदी के पास रहता हूँ, बहुत तेज वहाँ बाढ़ आती है हर साल। तो मैं सरकार से बोलूँगा कि हाँ यहाँ पे डैम बनवा दो एक, जिससे आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा, फिशिंग कल्चर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा जो है पैसा बच जाएगा फ्लड की वजह से जो होता है। तो यहाँ तक तो डेवलपमेंट है, सबको लगेगा हाँ डेवलपमेंट है। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज़ मेरे यहाँ पे रहती हैं, उसका क्या होगा? उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है ना। तो इस बात को समझो कि डेवलपमेंट जो किसी एक के लिए ज़रूरी नहीं वो सबके लिए ही हो। और ये डेवलपमेंट की खुद की मीनिंग कहती है कि हर जगह डेवलपमेंट एक जगह से नहीं हो सकती। किसी के लिए उसकी मीनिंग कुछ होगी, किसी के लिए कुछ होगी। मतलब हर किसी आदमी के लिए डेवलपमेंट की मीनिंग अलग-अलग होगी। हर कोई इसको अलग-अलग अप्रोच से देखेगा। तो अगर किसी को लग रहा है कि हाँ, मेरे गाँव में 14 करोड़ शौचालय बने हैं, तो उसके लिए डेवलपमेंट गोल है वो। एक टाइम पे हमें भी लगता था। खैर आज नहीं लगता, लेकिन फिर भी हमें लगता था कि इंडिया में अगर राम मंदिर बन गया तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट गोल होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे उससे। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं क्योंकि हम उन्होंने राम मंदिर बना के दिया, तो हम ये नहीं कि हम अंधभक्ति हैं। समझ रहे हो ना? ये नहीं है कि हम अंधभक्ति हैं। हम उन्हें वोट कर रहे हैं क्योंकि हमारा अपना डेवलपमेंट गोल था वो, जो उन्होंने सेट कर दिया। इसी तरीके से आपको अपना डेवलपमेंट गोल देखना है। क्या बीजेपी ने आपके वहाँ पे वही काम करा है? अगर नहीं करा तो बिल्कुल वोट मत दो, और अगर करा है तो वोट दो। ये आपके डिपेंडेंट है। आप अपनी सोच है ये आपकी, ये आप किसको वोट देना चाहते हो। आप किसी की बात पे ये मत आओ, क्योंकि वो सब एग्ज़ैगरेट करके यही बता रहे हैं आपको कि डिक्टेटरशिप आ गई है, गवर्नमेंट को हटाओ, इंडिया को बचाओ, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपको अल्टीमेटली प्रोस नहीं दिखाते किसी गवर्नमेंट के। मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट करो। मैं बट ये कह रहा हूँ कि आपका अपना डेवलपमेंट गोल, आपके जो एरिया का डेवलपमेंट गोल है, या आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि हाँ, ये डेवलपमेंट होना चाहिए था, ये डेवलपमेंट एक टॉपिक है, मतलब एक ये पॉइंट है, ये होना चाहिए था हमारे यहाँ पे, जो नहीं करा उन्होंने, तो आप उनको वोट मत दो। और अगर आपको लगता है नहीं कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम करा था बीजेपी के कंपैरिजन में, तो आप उनको वोट दो। ये आपकी अपनी चॉइस है।
तो मैं वीडियो बेसिकली इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप खुद समझ सको, आपको किसको वोट करना है। आप किसी की बात पे जाके वोट मत करो। आप किसी की बात पे ये सुन के वोट मत करो कि ओह माय गॉड डिक्टेटरशिप आ गई है। ये मत सुन के वोट करो कि ओह ये गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, पार्टी ऐसे कर रही है। मैनिफेस्टोज़ पढ़ लो, मैनिफेस्टोज़ के वादे तो कभी सच नहीं होते, मोस्ट प्रोबेबली सच नहीं होते। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बीजेपी ने करे, हो सकता है उन्होंने भी नहीं करे, वैसे ना ही करे होंगे, कांग्रेस ने भी नहीं करे होंगे, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हर एक पार्टी अच्छी तरीके से कर लेती है। हमारे यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है। मोर प्रोबेबली इलेक्ट्रिसिटी के जगह पे तो नहीं हुआ, लेकिन रोड कंस्ट्रक्शंस एंड ड्रेनेज सिस्टम में भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। सो वी आर सपोर्टिंग फॉर बीजेपी क्योंकि यहाँ पे उन्होंने काम किया है। ये अपना डेवलपमेंट गोल आप सेट कर सकते हो ना अपने मुताबिक, तो आप वोट दे सकते हो किसी को भी। आप अंधभक्त नहीं बन जाओगे कि अगर आप बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो अपनी किसी रीज़न की वजह से। सो दिस इज़ फॉर द वीडियो एंड वोट ज़रूर करना, नोटा पे मत जाना। वैसे नोटा की मीनिंग होती है नन ऑफ द अबव। वोट करना बहुत ज़रूरी बात है और इंडिया के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि 142 करोड़ की आबादी है और सिटीज़न्स का ये राइट होना है। मतलब राइट क्या है, एक ड्यूटी होती है अच्छे सिटीज़न की कि वोट करना चाहिए जाके अपने डेवलपमेंट के लिए। ओके, सो मीट इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।